कभी कभी जिंदगी में एक साथ इतनी सारी चीज़ें होती रहती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि किसको पहले संभाले। अनन्या की घर में एक नई जिंदगी आई थी। आमीना मासी की जिंदगी खतरे में थी और आजान को पहली बार किसी ने कहा तुम्हें भी खुश रहने का हक है। लेकिन क्या आजान अपने दिल को इस बात के लिए मना पाएगा? अफगानिस्तान का वही गांव, एक घर में कुछ बुजुर्ग और गांव के लोग ज़मीन पर बैठे हुए हैं। आमीना मासी की पति भी वही है। डॉक्टर बोलते हैं आमीना को यहाँ नहीं रखा जा सकता, उसकी हालत ठीक नहीं है, यहाँ पर उसकी कोई इलाज नहीं। नादिया से बात करके उसे दुबई भेजना होगा। एक दूसरा आदमी बोलता है लेकिन दुबई जाकर रहेगी कहाँ? हॉस्पिटल का खर्चा अलग, रहने का खर्चा अलग, हम इतना सब कैसे कर पाएंगे? डॉक्टर नादिया को कॉल करता है और स्पीकर पे फ़ोन डाल देता है। नादिया फ़ोन उठाती है और सब सुनने के बाद बोलती है मैं हॉस्पिटल में एडमिशन अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन मेरी और मेरे हस्बैंड की जगह बहुत छोटी है। हम खुद एक स्मॉल अपार्टमेंट में रहते हैं। मैं आमीना मासी को वहाँ नहीं रख सकती और रहने का इंतज़ाम आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, और दुबई में 2 हफ्ते रहना भी बहुत महंगा पड़ेगा। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, खामोशी। फिर डॉक्टर मुखिया को बोलता है आजान फाउंडेशन के लोगों से पूछ लेते हैं, उन्होंने पहले भी कितनी मदद की है, वो लोग ज़रूर मदद करेंगे। मुखिया तुरंत उसकी बात को रोक देता है, नहीं, उन्होंने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है, स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, टावर लगवाया, मेरे घर की मरम्मत भी कर दिया है। कितनी बार मदद लेंगे हम उनसे? सब लोग आमीना के पति की तरफ देखते हैं। वो बोलता है एक काम करते हैं, जो ज़मीन है, जो घर है, सब बेच देते हैं, कम से कम आमीना का इलाज तो होगा। मुखिया की आंख भर आती है, ज़मीन और घर फिर कभी बना लेंगे, लेकिन अगर अमीना को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उधर अनन्या के घर में नई खुशी। अनन्या बैठी है, उसकी गोद में उसका बच्चा, घर में सारे लोग आए हुए हैं, उनकी आवाज़, हंसी, खुशी। कोई बोल रहा है अरे धीरे, बच्चा अभी बहुत छोटा है। कोई रिश्तेदार बोल रहा है कितना प्यारा है, बिल्कुल अनन्या जैसी लग रहा है। अनन्या बच्ची को देखती रहती है, उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन इस बार खुशी के। वो बच्चे की माथे को चूमती है, कितना इंतज़ार करवाया तुमने, अब आ ही गए हो तो कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। राजीव दरवाजे पर खड़ा है, सब बच्चे को लेकर खुश है, लेकिन राजीव दूर से ही देख रहा है। ना वो बच्चे को गोद में लेता है, ना उसके पास जाता है, ऐसे ही दूर दूर रहता है। देखते ही देखते नामकरण का दिन भी आ गया। घर में छोटा सा नामकरण का फंक्शन, पंडित जी बैठे हुए हैं, फैमिली सब बेबी के आसपास है। पंडित जी पूछ रहे हैं अब बच्चे का नाम बताइए। अनन्या बच्चे को देखती है और धीरे से बोलती है इसका नाम आहान, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली रोशनी बनकर आया, जैसे एक लंबी रात के बाद सुबह, इसलिए आहान। दिज्जी मुस्कुराते हैं और सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा नाम है। सब खुश, लेकिन राजीव चुपचाप खड़ा रहता है। राजीव की माँ उसे साइड में ले जाती है और पूछती है राजीव तू इतना चुप क्यों है? बेटा हुआ है तेरा, तू उसे गोद में भी नहीं ले रहा, क्या बात है, तू खुश नहीं है? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो फिर अपने बच्चे से इतना दूर क्यों है? राजीव के पास कोई जवाब नहीं, वो बस कहता है बस थोड़ा वक्त दो माँ, और वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है, वक्त क्यों चाहिए इसको?
उधर आज़ान अपने घर के टेरेस में बैठा है, अकेला बैठा है, सनसेट हो रहा है। तभी आज़ान की माँ चाय लेकर आती है और पूछती है, फिर से अकेला बैठा है चुपचाप। आज़ान बोलता है, बस ऐसे ही। माँ उसके पास बैठती है और पूछती है, आज़ान तू अब पहले से ज़्यादा लोगों के बीच रहता है, काम करता है, चैरिटी करता है, कॉन्सर्ट्स कर रहा है, सबके चेहरे पर मुस्कान लाता है, पर जब घर आता है तो फिर वही खामोशी। आज़ान हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ मम्मा। आज़ान की माँ बोलती है, बार बार मैं ठीक हूँ कहने से इंसान ठीक नहीं हो जाता बेटा। आज़ान माँ की तरफ देखता है, उसकी माँ गाल के ऊपर हाथ रखती है प्यार से और बोलती है, बेटा जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी उस एक दर्द के नाम कर देना ये भी तो ज़रूरी नहीं। आज़ान चुप रहता है, वो अपनी आंखें झुका लेता है और धीरे से अपनी माँ की गोद में सो जाता है। आज़ान की माँ प्यार से उसके सर पर हाथ रखती है और बोलती है, बेटा जो भी हुआ उसे ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा मानकर आगे बढ़ना है बस। वो अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आप हो ना मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। उसकी माँ बोलती है, बेटा अपने लिए जीना सीखना होगा तुम्हें। आज़ान मुस्कुराकर बोलता है, ठीक है माँ। बस फिर दोनों एक साथ कुछ वक्त बिताते। रात गहरी हो चुकी थी, घर के हर कमरे में खामोशी थी, लेकिन एक माँ थी जो अपने बच्चे की हर छोटी सी आहट पर जाग जाती थी। अनन्या बेड पर बैठी है, आहान उसकी गोद में है, बच्चा बार बार रो रहा है। अनन्या उसे धीरे धीरे झुलाती रहती है, आहान बस बेटा बस, मम्मी यही है। लेकिन आहान चुप नहीं होता। अनन्या उसे कंधे पर लगाती है, थोड़ी वॉक करती है, फिर भी वो चुप नहीं होता। क्या हुआ मेरे बच्चे को, नींद नहीं आ रही है बेटा? वो उसे बेड पर लिटाती है, लेकिन आहान फिर रोने लगता है। अनन्या थक जाती है, फिर उसकी नज़र टेबल पर रखा फ़ोन पर पड़ती है। उसने सोचा कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगाती हूँ, शायद वो चुप कर जाएगा। वो म्यूज़िक की ऐप खोलती है तो अचानक आज़ान का एक पुराना गाना उसके सामने आ जाती है। वो हैरान हो जाती है क्योंकि 6 महीने से अनन्या ने ना तो आज़ान की प्रोफाइल खोली थी, ना तो उसने उसकी कोई खबर ली, ना ही उसने गाना सुनी। लेकिन फिर ये गाना अचानक कैसे आ रहा है? आज़ान का गाना अचानक सामने देखकर उसकी उंगली जैसे प्ले बटन पर रुक जाती है, आँखों में नमी आ जाती है। गाना चलना शुरू होता है। आज़ान की आवाज़ कम वॉल्यूम में कमरे में गूंजती है। आहान का रोना धीरे धीरे कम होने लगता है। अनन्या हैरान होकर उसे देखती है। कुछ सेकंड्स बाद आहान बिल्कुल चुप, वो आंखें खोलकर फ़ोन की तरफ देख रहा है। अनन्या की आंखें भर आती है। वो बोलती है, तुमने अपनी पापा की आवाज़ पहचान ली? आहान चुपचाप म्यूज़िक सुन रहा है। धीरे धीरे वो आंखें बंद कर देता है और सो जाता है। अनन्या के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तुम्हारे पापा को तो पता भी नहीं है कि तुम इस दुनिया में आ गए हो। वो आहान की हाथ की छोटी सी उंगली पकड़ती है और बोलती है, लेकिन तुमने उन्हें मुझसे भी पहले पहचान लिया। वो उसकी माथे को चूमती है और आज़ान का गाना बैकग्राउंड में बज रहा है। उनके रिश्ते भी अजीब होते हैं, कभी कभी उन्हें पहचानने के लिए नाम की ज़रूरत ही नहीं होती, एक आवाज़ और एक अनजाना सा एहसास, बस इतना ही काफ़ी होता है। उसी वक्त आज़ान अपनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अकेला है, गाना रिकॉर्ड कर रहा है। हेडफोन्स लगे हुए हैं, वो गाना रिकॉर्ड कर रहा है। अचानक एक लाइन पर उसकी आवाज़ रुक जाती है।
वो अपना हेडफोन्स उतार देता है और खुद से बोलता है, पता नहीं आज दिल इतना अजीब क्यों लग रहा है। कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल चुप। वो स्टूडियो की विंडो की तरफ देखता है। बाहर धीरे धीरे शाम हो रही है। धीरे धीरे शहर की रोशनियाँ जल रही है। अजान आंखें बंद करता है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर सुकून की हल्की सी झलक दिखती है। फिर वो फिर से रिकॉर्डिंग करने चला जाता है। उस रात अनन्या के कमरे में एक बच्चा अपने पापा की आवाज़ सुनकर चुप हो गया और उसी वक्त उसके पापा हज़ारों मील दूर बिना किसी वजह के एक अजीब सा सुकून महसूस किया। दोनों एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन किस्मत धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटा रही थी। आज़ान अपने लिविंग रूम में बैठा है, कोई बुक पढ़ रहा था। अचानक डोरबेल बजता है। वो देखता है, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो खुद जाके दरवाज़ा खोलता है और सामने शिरीन खड़ी है। अजान तो हैरान हो जाता है, अरे शिरीन, सब ठीक तो है? शिरीन मुस्कुराती है और बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने आई हूँ। गुड न्यूज़? अंदर आओ, बैठो। वो लोग अंदर जाके बैठते हैं और शिरीन कहती है, मैं शादी कर रही हूँ। आज़ान तो पहले सरप्राइज्ड हो जाता है, फिर स्माइल करके बोलता है, वाओ दैट्स ग्रेट। कौन है? दुबई का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट में है, बहुत अच्छा इंसान है, ज़ुबैर। अजान मुस्कुराकर बोलता है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन शिरीन। हाँ, तो तुम्हें फाइनली अपना परफेक्ट मैच मिल ही गया। शिरीन मुस्कुराती है और बोलती है, 2 महीने बाद शादी है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, दुबई में ही है। आज़ान बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं तो सबसे पहले आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। शिरीन कुछ पल उसे देखती है और उसे बोलती है, अब मेरी एक बात सुनो। आज़ान पूछता है, क्या? शिरीन बोलती है, और कितना वक्त आज़ान? कितने साल? कितने कॉन्सर्ट्स? कितने गाने? कितनी चैरिटी? कितनी भीड़? कितने लोगों के बीच खुद को छुपाओगे? सब लोग आगे बढ़ रहे हैं आज़ान, मैं और अनन्या। शिरीन की मुँह से अनन्या सुनते ही आज़ान की आंखों में वही दर्द झलकता है। वो पूछता है, तुम्हें कैसे पता अनन्या के बारे में? तो शिरीन बोलती है, यूसुफ ने बताया, और ये भी बताया कि तुमने ब्रुनेई की प्रिंसेस के साथ बात करने से इनकार कर दिया। क्या हो गया है तुम्हें आज़ान? सबकी ज़िंदगी किसी न किसी मोड़ पर पहुंच गई, सिर्फ तुम वही खड़े हो। अभी 1 साल हो गया है उस बात को, बस जाने दो आज़ान, लेट इट गो आज़ान, छोड़ दो। आज़ान की आंखों में वही दर्द। शिरीन बोलती रहती है, आज़ान, एक ही ज़िंदगी है, तुम्हें भी खुश रहने का हक है, तुम्हारे दिल में है उसे जाने दो। हर मोहब्बत को पाना ज़रूरी नहीं होता, कुछ मोहब्बतें सिर्फ याद बनकर ही रह जाती हैं। आज़ान खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें भीग जाती हैं और वो बोलता है, इतना आसान नहीं है शिरीन। शिरीन बोलती है, क्यों नहीं है आज़ान? मैंने तो कभी तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में सोचा ही नहीं बचपन से, फिर भी मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, मैं शादी कर रही हूँ, तो फिर तुम क्यों नहीं? अपने आप को एक और मौका देकर तो देखो प्लीज़, मेरे लिए। बचपन से जानती हूँ ना तुमको, मेरी शादी का तोहफा। वादा करो तुम खुश रहो और दिल से जाने दो वो हर एक बात जो तुम्हें दर्द देता है। आज़ान बोलता है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। फिर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर शिरीन चली जाती है और आज़ान वही दरवाज़े पर खड़ा रह जाता है। रात को आज़ान अपने कमरे में अकेला, वो मिरर के सामने खड़ा है, अपने आप को देखता है, धीरे से बोलता है,
शायद शिरीन सही कह रही थी। मम्मा भी सही बोल रही है। शायद मुझे भी खुश रहना सीखना चाहिए। फ़ोन उठाता है और महीनों बाद यूसुफ को कॉल करता है। यूसुफ फ़ोन उठाता है तो अजान बोलता है, चलो मिलते हैं। यूसुफ तो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है अभी मिलते हैं, बहुत मज़ा करेंगे, बस इसी फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था मैं, जल्दी से आ जा। अजान भी मुस्कुराता है। अजान ने अनन्या को भूलने का फ़ैसला नहीं किया था, उसने बस खुद को बचाने का फ़ैसला किया। लेकिन उसे क्या पता था उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी खबर सफ़र कर रही है जो उसके हर फैसले को फिर से बदलने वाली थी। आमीना दुबई जाने वाली थी। अनन्या का बेटा दुनिया में आ चुका था।